afternoon, students. I am Rhythm Girl from Chemistry Rhythm channel, and today I am going to continue with the chapter acid, bases, and salts. So we have to discuss our today's topic, that is bases. तो अगर मैं bases की बात करूं, तो bases ऐसी चीजें होती है जो कि bitter होती है base में. So these bases are those substances which are bitter in taste. मतलब bitter मतलब कड़वापन होता है. These bases are soapy to touch. जब हम उनको छुए तो हमें ऐसा फील आएगा कि वो सोपी है टच में. ठीक है. तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सोपी टू टच है और बिटर टू टेस्ट है. दे आर ऑल्सो करोसिव इन नेचर. अब वो करोसिव कैसे है नेचर में? आपको मैंने आपको आई थिंक इन लेक्चर थर्ड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट when we have discussed about the discussion of acid basis class, we have discussed that how the bases have a long hydrocarbon chain so that it doesn't affect our body. आप एक घटिया सोप लेते हो, सपोज आप गार्मेंट वॉशिंग सोप्स लेते हो, ठीक है, तो वो आप देखते हो उसमें ना हाइड्रोकार्बन की चेन बहुत ही कम होती है. और आपको पता है सोप्स आर बेसिक इन नेचर. तो क्या करेगी वो? यस, वो सिर्फ एक यू कैन से वो सिर्फ हाँ, तो वो सिर्फ ऐसे होगा उसमें काम कि वो सिर्फ आपका उसका ही यूज आएगा कि जस्ट आप वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हो. बट जो आप बॉडी में अप्लाई करोगे आपको 2-3 डेज में लगेगा कि आपकी जो बॉडी है वो पील ऑफ हो रही है कॉन्टिन्यूसली और आपकी बॉडी खराब हो रही है. ठीक है, तो इसका रीजन हम मानते हैं. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ठीक है, इसलिए जो आपकी फेस वॉशेस आते हैं, आप एक अच्छी फेस वॉश लेते हो ना तो उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन लंबी होती है ताकि आपकी फेस पे अफेक्ट ना करे. उसके बाद ये जो ब्लू लिटमस है ना, सॉरी, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है. क्लियर हो गया बच्चे आप सबको क्लियर है? ओके. अब आप हमेशा देखना बेसिस जो होंगे वो हमेशा या तो मेटल से रिएक्ट करेंगे या तो मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे. ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं. एसिड्स हमेशा नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे और मेटल्स हमेशा मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे. ठीक है, ये बात आप जरूर समझ लेना. ठीक है. ठीक है, और या तो ये मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स या तो एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करें. तो जब आपको ये तीनों चीजें दिखनी स्टार्ट होगी, या तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स और एक्वस अमोनिया मतलब सेकेंड पार्ट में लिखी हो तो वो हमेशा बेसिस ही होंगे. ठीक है, तो ये सारे बेसिक इन नेचर ही होंगे. अब बेसिस होते हैं टू टाइप्स के. ये आप ऐसे चैप्टर 4 में पढ़ोगे. ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. एक होते हैं नॉर्मल बेसिस और एक होते हैं अल्कली बेसिस. अब अल्कली बेसिस क्या होते हैं? वो बेसिस जो कि वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. क्या होते हैं वो बेसिस? जो कि वाटर, जो आपका वाटर है उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो अल्कली बेसिस कहलाते हैं. ठीक है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. अब नॉर्मल बेसिस, नॉट क्लियर?
Give me thumbs up if you are clear with it. Okay. So now I am going to start. एक ना स्टेटमेंट है कि all bases, all alkali bases are bases, but all bases are not the alkali bases. इसका कहने का मतलब है कि जो all water soluble bases होते हैं वो सारे bases हैं, बट सारे bases water soluble bases नहीं होते. क्लियर? अब हमने क्लासिफाई कैसे किया हुआ है बेसिस को. अब हमने बेसिस की एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव क्लासिफाइड इनटू द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, जो कि हमने लेक्चर में कर दिया. तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है. एक हमने कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम बात करें, आई सजेस्ट कि आप अपनी नोट्स कॉपी में कंसंट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म सीखो फॉर स्टडी पर्पसेस. एक होता है बेसिक कंसंट्रेशन, एक होता है बेसिक डाइल्यूशन. ठीक है. अब बेसिक कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में फर्क क्या होता है. कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन amount of solute in less amount of water. इसमें क्या होता है, सल्यूट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है देन द वाटर. ठीक है. और यू हाँ जी एक मिनट. हाँ, और आपके वो वाले कौन से होते हैं, और सेकेंड होते हैं आपके डाइल्यूशन, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट को जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में हो, उसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं. जब आपका जो बेस है इट इज इन मोर अमाउंट देन द सॉल्वेंट देन इट्स बेसिक कंसंट्रेशन. ठीक है. लाइक Ne, लाइक NH4Cl, है ना, ऐसी. बेसिक डाइल्यूशन में क्या होता है, जो आपका सल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट में होता है देन द ऑल द सॉल्वेंट्स. ठीक है. क्लियर हो गया. सो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस. अब हमने बेसिस को कैसे उसका रिएक्शन करवा. रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स. फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स. जो बेसिस है ये मेटल के साथ कैसे जो रिएक्ट हो. एक बेस है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट होंगे ना तो बनाएगा बेसिक सॉल्ट. क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर. ठीक है. तो जब एक बेस, when the base it reacts with any metal, it forms basic salt as well as hydrogen gas it will be released. ठीक है. For example, according to your NCERT, like एक बेस है, for an example, सोडियम सिंकेट ले लो. हाँ, सपोज एक NaOH, दिस इज अ बेस. अच्छा, बेसिस की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे, मतलब OH नेगेटिव आयंस ये प्रोड्यूस करे. ठीक है. तो हाइड्रोक्सिल NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट. क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा. ठीक है. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कॉन्टिन्यूसली ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. from 2 years it is asked in base continuously. This is the most important reaction. ठीक है.
So when sodium hydroxide it reacts with the zinc, it will give सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ आ गया। और एक एल्यूमिनियम के साथ है, दैट इज NaOH प्लस एल्यूमिनियम, कॉम्प्लीमेंट्री है, चाहे लिखो या ना, दैट इज Na2Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। ठीक है, समझ आ गया। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर, प्लस ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, सॉरी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। अगर हम एक बेस है उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या होगा। सपोज एक बेस है जो कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या बनाएगा, एक बेसिक सॉल्ट बनाएगा। सॉरी, इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट। इसमें हमने दोनों की रिएक्शन करवाई। इसकी भी एक कंडीशन है कि अगर जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या वीक बेस होगा या वीक एसिड होगा। ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई करनी है। तो हम न्यूट्रल तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वीक बेस आ गया और स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो एसिडिक सॉल्ट बना देगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आ गया तो वो बेसिक सॉल्ट बना देगा। तो हम इधर सिंपल वर्ड लिखेंगे, बेस when it reacts with any acid it forms salt plus water. For example, when NaOH reacts with the HCl, NaOH aqueous reacts with HCl, it will form NaCl plus water. मैं कोई भी क्वेश्चन में बैलेंसिंग नहीं की क्योंकि वो आप अपनी तरफ से कर हर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बैलेंसिंग आपको चैप्टर 1 में सिखा दी गई है, इससे बैलेंसिंग भी मैंने करवाई है। ठीक है बच्चे, हो गया बच्चे, सबका इधर तक हो गया। नोट कर डाउन कर लीजिए, मैं एक मिनट के लिए आया। बच्चे होप आपने लिख लिया है, लिख लिया है सबने। आपकी काफी एग्जांपल्स है। अच्छा, सबको ये असाइनमेंट मिली होगी। दिस इज सेल्फ प्रिपेयर्ड बाय मी। सबको ये मिली है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई हैव आल्सो सेंड द लिंक टू यू। यस, सबको मिल गई। तो अगर आप इसमें देखोगे, इसमें मैंने सारी रिएक्शन लिखी हुई है। व्हेन एसिड इट रिएक्ट्स, सॉरी बेस वाला देखना ना। हाँ जी, तो जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। लाइक NaOH प्लस HCl इट गिव्स यू NaCl प्लस वाटर। एनसीईआरटी में सिर्फ यही एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। हो सकता है इसके अलावा भी एग्जांपल्स आ सकते, तो आपने ध्यान से रेक्टिफाई करना है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में ये गिवन है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स
रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो बेसिस है, जो एसिड्स है, वो हमेशा हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और जो बेसिस है वो हमेशा मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे। ये मैंने करवाया भी हुआ, मैंने क्या, मेरे ख्याल से मैंने आधा बेसिस तो उसके अंदर ही कवर कर दिया आपका एसिड्स के अंदर। तो मैंने बेसिस इसलिए अलग टॉपिक स्टार्ट करवाया ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो जाए थोड़ी। इट वाज माय मिस्टेक, सो आई वाज सॉरी फॉर दैट। तो मैं इसलिए अलग से करवाने लगी, ठीक है। तो जब एक बेस किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, समझ आ गया? मतलब जब एक बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा वो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। फॉर एग्जांपल, write down, for example, when copper oxide, it's being cupric oxide, एक मिनट, cupric oxide, अच्छा सॉरी, हाँ आपने सही बोला, आपने लिखना बच्चे रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो ऑलरेडी बेसिक इन नेचर है तो ये एसिड्स के साथ ही रिएक्ट होंगे, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेगी ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना सके, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो यस, इट विल बी विद एसिड्स। वेरी गुड बच्चे, मुझे आपने सही बताया। आई एम सॉरी फॉर दिस ओनली, ठीक है। तो जब एक एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल HCl विद, वो बेसिक होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक होना चाहिए। कॉपर एक मेटल है और इसका ऑक्साइड मतलब कॉपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इट विल गिव यू CuCl2 प्लस 1। अब इधर CuCl2 क्या है, हाँ इधर जो CuCl2 है वो एक सॉल्ट बना है प्लस वाटर रिलीज किया, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, इधर बस तुम लग जाए। तो ये जो CuCl2 है ना, आपके एनसीईआरटी में इसे ब्लश ग्रीन सोल्यूशन बोला जाता है, ब्लूइश ग्रीन। ये सॉरी, ये जो CuCl2 फॉर्म हुआ है ये ब्लूइश ग्रीन इन कलर है, ठीक है। समझ आ गया? मतलब आप ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना, दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट विल रिएक्ट विद द एसिड, ठीक है। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट विल रिएक्ट विद द बेस। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द बेसिस, व्हेन, मैं दोनों इकट्ठे करवा क्योंकि आपसे ही क्लास हमारे बेसिस हो चुके हैं। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर कैन यू again tell about the reaction of non-metallic oxides with the bases? So I will yes definitely tell about this. So write down reaction of non-metallic oxides with bases। तो जब एक बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और बेस ले लो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ये क्या बनाएगा? Radon. It will form calcium carbonate plus water. Okay. So when calcium hydroxide it reacts with carbon dioxide gas, it will release calcium carbonate plus water. We have done this reaction in chapter 1, remember? Oh, yeah. Okay. So there, with this, we have completed our chapter, our basis topic. In next lecture, we would discuss about the salts. Thanks.